होता है। अज्ञाने कृता हेते चा मोहा महा अहंकारया विदावे यदो महाभक्ता विवेको नाम ज्ञानी खलो। हमारे अंदर जब अहंकार दूर हो जावे, और विवेक का मतलब क्या है? ज्ञान। हमारे अंदर का जब अहंकार का नाश हो जाता है तब हमारे अंदर ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और वही ज्ञान में हमारा परमेश्वर छुपा होता है। ज्ञानो नाम इति नाम धर्मा सत्संगम चा भक्ति प्रदाना। जब हमारे अंदर अज्ञान खत्म हो जाएगा और हमारे अंदर विवेक आवेगा, तब हमारे अंदर क्या बनेगा मैया? हमारे अंदर क्या? सत्संग करने की रुचि बन जाएगी। और जब हमारे अंदर सत्संग करने की रुचि बन जावे तो समझ जाओ कि वो हमारी कृपा से नहीं, वो हमारी कृपा से नहीं, वो परमेश्वर की कृपा से हमारे मन के अंदर परमेश्वर ने ऐसी कृपा करी है कि हमें सत्संग करने का मौका मिल रहा है। भगवान ने एक बात और बतलाई है कि सत्संग हमें कब प्राप्त होता है? सत्संग जब हमें कब प्राप्त होता है? जब हमारे अंदर से अज्ञान अभिमान दूर हो जावे, जब हमारे अंदर की 10 इंद्रियां, हमारे अंदर कितनी इंद्रियां हैं मैया? 10 इंद्रियां हैं। पांचों ज्ञान इंद्रिया, पांचों कर्म इंद्रिया। हमारे अंदर 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इसी 10 इंद्रियों के स्थूल से हमारा शरीर चल रहा है, और ये 10 इंद्रियों के अंदर कौन बैठा है? मन। इन 10 इंद्रियों के ऊपर ही हमारा मन बैठा हुआ है। नेत्र अपना काम कर रहे हैं देखने का, लेकिन मन कह रहा है वो अच्छा है तो हम उसे जरूर देखेंगे, और मन कहेगा कि वो अच्छा नहीं है। इंद्री भले देख रही है पर हमारी नजर बदल जाएगी। तो इंद्री के ऊपर कौन बैठा है? मन बैठा हुआ है। और मन के ऊपर कौन बैठा है? मन के ऊपर परमेश्वरानाथ तेजो चा देवोदता कालिना। हमारे मन के ऊपर ही विवेक बैठा हुआ है। विवेक का मतलब ज्ञान। मन के ऊपर ज्ञान है। अच्छा ज्ञान खराब ज्ञान वो मन ही करता है। हो सकता है हमारी सत्संगत में स्मृति बिगड़ जावे, हम खूब बुराइयां करने लग जावे, और मन अगर अच्छा है, सत्संग खूब हमने किया है, तो हमारा मन कभी बिगड़ने वाला नहीं है। तो इसीलिए कभी भी हो जहां सत्संग चलता हो, हरि का गुणगान होता हो, वहां हमें हाजिरी लगाने जरूर जाना चाहिए। भगवान ने बार बार वर्णन किया है कि कई जन्म बीत जाते हैं पर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिलती ही नहीं। एक तो मन में रुचि बनती ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का जो अहंकार है वह हमें दबा करके रखता है। हमारे अंदर का जो अहंकार है, पापी मन है, वो हमारे अंदर अज्ञान फैला देता है, और हम परमात्मा को चारों लोकों में ढूंढते रहते हैं, लेकिन परमात्मा हमारे हृदय में ही समाहित रहता है। परमात्मा के हमें दर्शन क्यों नहीं हो पाते मैया? परमात्मा के दर्शन ना होने का विशेष कारण है अभिमानो अंधकारस्या ज्ञानो नामो तथा गुणो। हमारे अंदर का जो अहंकार है वह ही परमात्मा को छुपा देता है।
और हम चारों तरफ ढूंढते रहते हैं, जबकि परमात्मा कहाँ पर बैठा है? हमारे हृदय में बैठा हुआ है। जिस प्रकार मृग जानते हैं ना मैया, मृग की नाभि में एक कस्तूरी छुपी होती है। मृग की नाभि पर एक कस्तूरी होती है और वह बहुत ही सुगंधमान होती है, खूब सुगंध देती है। पर वो जो मृग होता है चारों तरफ जंगल में घूमता रहता है और घूमते घूमते थक जाता है, परेशान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि भैया इतनी प्यारी अच्छी सुगंध कहाँ से आ रही है, जबकि वो सुगंध कहीं और से नहीं, वो सुगंध कहाँ से? उसके शरीर से ही आ रही है। पर चारों लोगों में भटकता रहता है। इसी प्रकार हम अपना जीवन अहंकार के कारण चारों लोगों पर घूमते घूमते, इस दुनिया में घूमते घूमते हमारा जीवन बेकार चला जाता है। भगवान ने क्या कहा है? ना भूलो मैं तुझको हे दाता दयालु, इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं। हे कन्हैया, हमारे मुख से अगर आपका नाम हो तो अगले जन्म के लिए नहीं, हम इसी जन्म के लिए यह तप कर रहे हैं, इसी जन्म के लिए हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। तो आज सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भक्त के अंदर एक विचार होना चाहिए। कौन सा विचार? ना भूलो मैं तुमको हे दाता दयालु, इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं। नारायण श्रीमन्नारायण गाओ, नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। न भूलो मैं तुमको हे दाता दयालु, न भूलो मैं तुमको हे दाता दयालु, न भूलो मैं तुमको हे दाता दयालु, न भूलो मैं तुमको हे दाता दयालु। इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं, इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं, इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं। इसी जन्म में नाथ तुमको ही पालूं। नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण आओ, नारायण
मैया कौन कौन अर्जी कन्हैया से लगाना चाहता है, जरा हाथ उठाओ सभी लोग ना। देखो मैया, कल के दिन तो हमें वृंदावन जाना है, और वृंदावन जाना है तो टिकट तो जरूर कटवाना पड़ेगा। कौन कौन टिकट कटवाना चाहता है वृंदावन की? बांके बिहारी के कौन कौन दर्शन करना चाहता है? सभी लोग ना। किराया किसी का भी नहीं लगेगा, बस राधे राधे गाना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है वृंदावन जाना है तो राधे राधे गाना है, और जब तक राधे राधे नहीं गाओगे तब तक रिजर्वेशन होने वाला नहीं है। तो मैया कन्हैया ने, सुखदेव जी ने आज वर्णन किया कि हे नाथ, बस एक ही प्रार्थना है मेरे अंदर केवल एक ही प्रार्थना है कि हे नाथ, मुझे इसी जन्म में आपके दर्शन हो जावे। भागवत कथा में इसीलिए भागवत कथा कोई मनोरंजन की दृष्टि नहीं है, लेकिन आज आप लोग ध्यान देना कि श्रीमद् भागवत कथा को एक मनोरंजन विषय बना लिया गया है। तो भागवत कथा कोई मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनी जाती। भागवत कथा भगवान ने हमें दो कान क्यों दिया है? सत्संगो श्रवणतो ज्ञाना विवेक नामो गतिम हरि नामो सदा मुख्या रामौ नाथं भजे। भगवान ने हमें दो कान क्यों दिया है? श्रवणम